हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इर्रेशनलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्लास 10 का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, दैट इज सिंगल डिजिट का रहेगा ना इर्रेशनल नंबर, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये इर्रेशनल है। आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा था ना कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोग को इर्रेशनल ही मिलेगा। जैसे रैशनल नंबर 2 और इर्रेशनल नंबर 3, तो ये 2 + 3 क्या मिला, ये इर्रेशनल मिला है ना। तो यही इसी तरह के फॉर्म में तो हमें दिख रहा है 2 + 3 √5 है ना। तो ये इर्रेशनल नंबर है, तो प्रूफ करना है। तो हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन को कौन से मेथड से प्रूफ करते थे, आपको याद होनी चाहिए, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन में मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमें प्रूफ करना है जस्ट उसका उल्टा मान लेते हैं या जस्ट उसका गलत मान लेते हैं, है ना। और लास्ट में जैसे हम लोग यहाँ पर इर्रेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान के चलेंगे और लास्ट में थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे और दिखा देंगे लास्ट में कि ये रैशनल के प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। अगर रैशनल के प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है, इट मींस ये इर्रेशनल होगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने √2 और √5 में किया था, उससे भी आसान है ये टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट 2 + 3 √5 is a रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग क्या किए, 2 + 3 √5 को रैशनल नंबर मान लिए। तो 2 + 3 √5 को रैशनल नंबर मान लिए, तो डेट इज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 + 3 √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल मान लिए तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड p एंड q आर को प्राइम्स। p और q क्या होगा, को प्राइम्स होगा। एक बात और लिख सकते हैं, चाहो तो आप लिख लेना, एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि को प्राइम नंबर्स जो होता है इन दोनों का HCF क्या होता है, 1 होता है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 + 3 √5 है इज इक्वल टू p/q। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जो रूट के अंदर होगा उस नंबर को आपको सेपरेट करना है। जैसे √5 है यहाँ, तो √5 को मैं चाहूंगा इधर सेपरेट करना और बाकी सबको उधर ले जाना। हर बार आपको इसी तरह का करना है। जब कंबाइन में रहेगा या 2 माइनस रहता या 2 प्लस अभी तो है ही, या 2 माइनस भी रहेगा, तो आपको कोशिश क्या करना है कि रूट वाले टर्म को एक तरफ रखना और बाकी सबको उधर ले जाना, तभी आपका प्रूफ हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 √5 को रहने देंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये p/q और -2 हो जाएगा। देन यहां से हम लोग थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं ना, तो ये q मिल जाएगा हमें और यहाँ p -2q ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। अब देखते जाओ, ये बहुत इजी है। हम लोग जो √2 √5 किए थे ना, उससे भी इजी है ये। देन आप देखो, ये 3 × √5 है, 3 √5 मतलब 3 × √5 है, इज इक्वल टू क्या है, p -2q और डिवाइडेड बाय q। देन अब आप क्या करो, 3 मैंने पहले ही डिस्कस किया था, सिर्फ रूट वाले नंबर को आपको एक साइड करना है। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 3 इंटर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो ये √5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p -2q और डिवाइडेड बाई 3q। कैसे हो गया, कैसे हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। p -2q बाई q था, डिवाइड में भेजे 3 को, तो ये मेन डिवीजन है और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये p -2q और डिवाइडेड बाई q था और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/3, तो 3q मिलेगा ना, ऊपर में p -2q है ना। तो इसे ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया और इस तरह से आपको भी करना है ना। तो अब आप देखो, p का वैल्यू कुछ भी रहा होगा, p तो इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है, और यहां पर भी q क्या है, इंटीजर है, तो कुछ भी वैल्यू रहा होगा p का या q का कुछ भी वैल्यू रहा होगा। जब हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व किए होंगे तो यहां पर भी कुछ ना कुछ इंटीजर मिला होगा हमें, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर मिलेगा। सपोज आप मान लो कि p का वैल्यू 1 है, मान लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बस हम लोग मान के यहाँ पर देख रहे हैं, और q का वैल्यू 2 है, या p का वैल्यू 2 मान लेते हैं और q का वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 - 2 × 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 × q का, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 2 - 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 - 2 0/3, 0/3 आ गया, मतलब कि 0।
मतलब कि 0, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को 0 मिल गया आंसर में, और 0 भी एक तरह का क्या होता है, रैशनल नंबर, और 0 एक तरह का इंटीजर है, और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। तो मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे जरूरी नहीं है कि 0 आए, अभी तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लिए थे पी और क्यू का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, कोई भी इंटीजर हो सके। जब आप सॉल्व करते तो आपको 2/4 मिल जाता, तो ये भी एक तरह का इंटीजर है, और इंटीजर है ऑल इंटीजर्स आप जितने भी इंटीजर वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे -2 क्या इंटीजर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्या आएगा, रैशनल नंबर है ना। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये पूरा रैशनल है, और √5 हम लोग पहले ही प्रूफ करते आ रहे हैं कि ये इरैशनल है। मतलब इधर वाला हमें इरैशनल मिल गया और इधर वाला क्या मिल गया, रैशनल। और इरैशनल जो है वो रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। यहीं पर बात खत्म हो गया और यहीं हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ बातों को लिखेंगे, है ना, और वो बात क्या लिखेंगे आप ध्यान देना। In LHS we have √5। LHS में हमें क्या मिला, √5। LHS में क्या मिला हमें, √5, which is irrational, जो क्या है, irrational है। In RHS we have, RHS में हमें क्या मिला, P - 2Q divided by 3Q, which is rational, और ये क्या है, रैशनल है। और इरैशनल और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इरैशनल और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक बात यहां पर दिखाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट इरैशनल कैनॉट बी इक्वल टू रैशनल, है ना। इरैशनल नंबर जो है वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। बट यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल आ गया। और ये जो है ऐसा सिचुएशन हम लोग का इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 + 3 √5 को रैशनल नंबर मान के चले थे, और इसीलिए यहाँ पर इरैशनल और रैशनल जो है वो इक्वल आ गया। इट मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकता है, हालांकि हम लोग यहाँ पर गलत मानते हुए हैं। तो वो चीज को हम लोग लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption that 2 + 3 √5 is रैशनल नंबर, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो अराइज हुआ हमारे रॉन्ग अजप्शन के कारण कि 2 + 3 √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर 2 + 3 √5 रैशनल नंबर नहीं है, इट मींस क्या कि 2 + 3 √5 जो होगा वो इरैशनल नंबर होगा। तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट एक ठो लिख देंगे, दैट इज 2 + 3 √5 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको बस इसी तरह से सॉल्व करते जाना है और रूट को एक साइड रखना है, और बाकी जो भी टर्म्स हैं पी और क्यू के उसको एक साइड रखना है। और लास्ट में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि इरैशनल रैशनल के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा हम लोग जानते हैं कि इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो अराइज होता है हम लोगों के रॉन्ग सपोजिशन के कारण। तो ये क्वेश्चन में भी हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पर √2 + √3 को रैशनल नंबर मान लेंगे, और जैसे ही रैशनल नंबर मानेंगे तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, √2 + √3 इज इक्वल टू p/q आ गया। यहाँ तो दोनों जगह पे रूट है, अब किसको सेपरेट करें। अब हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से आपको ये फायदा मिलेगा, आप देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था ताकि यहाँ पर दोनों जगह रूट है, किसको सेपरेट करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
और स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो ये √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाएगा, यही है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर भी हम लोग वही काम करेंगे। तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, तो वो क्या आ जाएगा 2। √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 दैट इज 3 और 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू √2 और b का वैल्यू दैट इज √3। तो यहां पर आप देखो 2 और रूट एक ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, है ना। मैंने थोड़ा यार जल्दी में सॉल्व किया है और आपको यार समझ में आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप 10 क्लास के स्टूडेंट्स हो। तो आप यहां पर ध्यान देना 3 और 2 की आ जाएगा 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ये सेम क्वेश्चन नहीं आ गया फर्स्ट के जैसा। अब हम लोग क्या करेंगे 2√6 को इधर ही रहने देंगे, देन ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर और 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 ऐसा कुछ आ जाएगा। देन 2√6 ऐसा ही रहेगा, देन एलसीएम ले लेंगे तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर तो ये पी स्क्वायर, पी स्क्वायर तो इधर आ जाएगा 5q स्क्वायर। अब यहाँ 2 इंटू √6 है तो आपको क्या करना है 2 को इधर भेज देना है तो √6 इधर बचेगा और इधर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2q स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बचेगा। अब आप देखो √6 जो है वो इरेशनल है क्योंकि ये इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इनपरफेक्ट आ जाता है ना। √6 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है और ये इरेशनल है और इधर वाला जो टर्म है हमारा रैशनल आ रहा है, रैशनल। और इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ है और अगर ये नंबर हम लोग एज्यूम कर लिए थे कि रैशनल है, अगर ये रैशनल नहीं हो पाया तो ये क्या होगा इरेशनल। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होगा। इन एलएचएस में क्या मिला हमें √6 मिला और यहां पर आरएचएस में क्या मिला पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2q स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर ही ना मिलेगा। इसको जब हम लोग को p और q का वैल्यू पता होता तो p और q का वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते तो कोई इंटीजर मिलता हो। ऑल इंटीजर्स और क्या होते हैं रैशनल नंबर, मतलब वो रैशनल ही है। देन इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू द रैशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption that √2 प्लस √3 इज इरेशनल और √2 प्लस √3 रैशनल नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विद योर क्लास फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड।